नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं बंगाल की खाड़ी के एक ऐसे कोने में जहां नक्शे पर तो जमीन का एक टुकड़ा है, पर हकीकत में है एक टाइम कैप्सूल, एक द्वीप जहां आज भी पाषाण युग की झलक मिलती है और बाहरी दुनिया के लिए वेलकम का मतलब है तीरों की बौछार। बिल्कुल, यह है उत्तरी सेंटिनल द्वीप, अंडमान का हिस्सा, पर अपनी ही धुन में। यहाँ के बाशिंदे सेंटिनली शायद 60,000 सालों से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं। 60,000 साल? हाँ, और उन्होंने साफ कर दिया है, हमसे दूर रहो। तो आज इसी पहेली पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। ये द्वीप खुद भी कम रहस्यमयी नहीं है। मैनहट्टन जितना बड़ा बताया जाता है। हाँ, लगभग 60 वर्ग किलोमीटर, घने जंगल और चारों तरफ खतरनाक मूंगे की चट्टानें। कोई प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। जैसे प्रकृति खुद कह रही हो, यहाँ आना मना है। बिल्कुल, और 2004 की सुनामी ने तो इसका नक्शा ही बदल दिया। काफी जमीन समुद्र से ऊपर उठ गई। अच्छा, तो भूगोल भी बदला है। जी हाँ। और इसी माहौल में रहते हैं सेंटिनली। सोचिए, हजारों साल से शिकारी, संग्राहक, मतलब खेती वेती कुछ नहीं ना, खेती का कोई सबूत नहीं। मछली पकड़ते हैं, वो भी उथले पानी में। जंगली सुअर का शिकार करते हैं, फल फूल जमा करते हैं। आज भी वैसे ही जैसे शायद हमारे पुरखे रहते थे। गजब है। इनके हथियार भी वही पारंपरिक भाले, तीर कमान। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जहाजों के मलबे से जो लोहा मिलता है ना, हाँ, उसे घिस कर तीरों की नोक बना लेते हैं। अरे वाह, जुगाड़ में माहिर लगते हैं। और इनकी नावें भी खास हैं, सुनाए, पतली डोंगी जैसी। जी, आउटरिगर कनू कहते हैं, लेकिन वो सिर्फ किनारे के छिछले पानी में ही चला पाते हैं, पोल से। गहरे समंदर में जाने का कोई संकेत नहीं मिला है। तो मतलब उनकी दुनिया बस वही द्वीप है। घर भी साधारण झोपड़ियां ही होंगी। हाँ, कुछ अस्थायी, कुछ शायद सामुदायिक झोपड़ियां। पहनावा भी बहुत साधारण, बस कुछ रेशों की डोरियां कमर पर, गले में, सिर पर। पुरुष एक मोटी बेल्ट भी पहनते हैं कमर पर। लेकिन सेहत कैसी है? दूर से देखने पर क्या लगता है? देखने में तो स्वस्थ और मजबूत दिखते हैं। बच्चे, गर्भवती महिलाएं भी नजर आई हैं रिपोर्ट्स में। पर उनकी भाषा, वो तो एक पहेली है ना? बिल्कुल, आज तक कोई समझ नहीं पाया, पूरी तरह अज्ञात। और इसी अलगाव को बनाए रखने के लिए भारत सरकार ने भी कड़े नियम बना दिए हैं। हाँ, द्वीप के चारों ओर 5 समुद्री मील यानी करीब 9 किलोमीटर का दायरा, वो नो एंट्री जोन है। भारतीय नौसेना गश्त भी करती है। जी हाँ, वजह सीधी है। एक तो सेंटिनली लोगों को हमारी बीमारियों से बचाना। सोचिए, जरा सा जुकाम भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। उनमें इम्यूनिटी नहीं है ना। सही बात है। और दूसरा, बाहर वालों को उनके संभावित हमलों से बचाना। वो अपनी दुनिया बचाने के लिए तीर चलाने में हिचकिचाते नहीं। तो कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा, पर रहते अपनी शर्तों पर हैं। हाँ, व्यवहारिक रूप से स्वायत्ती समझिए। लेकिन इतिहास गवाह है, बाहरी दुनिया मानने वाली काएं, बार बार दरवाजा खटखटाया गया है। वो 1880 वाली घटना। हाँ, ब्रिटिश अधिकारी MV पोर्टमैन वाली। वो 6 सेंटिनली लोगों को पकड़कर पोर्ट ब्लेयर ले गया था, एक बुजुर्ग दंपति और 4 बच्चे। और फिर दुखद अंत हुआ। बेचारे बुजुर्ग वहीं बीमारी से मर गए। बच्चों को कुछ तोहफों के साथ वापस द्वीप पर छोड़ा गया। ओह, तो शायद वो अपने साथ बीमारी भी ले गए होंगे द्वीप पर। ये बहुत संभव है, और शायद यहीं से उनके मन में बाहरी लोगों के लिए वो गहरा डर और अविश्वास बैठ गया हो सकता है। इसके बाद भी तो कोशिशें हुई 70 से 90s के दशक में। जी, भारतीय मानव विज्ञानी TN पंडित और उनकी टीम ने कई बार संपर्क करने की कोशिश की। नारियल, लोहे के टुकड़े जैसी चीजें किनारे पर छोड़ी। कुछ नतीजा निकला? मिला जुला। कभी वो तोहफे ले लेते थे, कभी तीरों से स्वागत करते थे। एक बार 1991 में ऐसा भी हुआ कि वो बिना हथियारों के पानी में उतरे और तोहफे लिए। अच्छा, वो एक उम्मीद की किरण रही होगी शायद। लेकिन ये ज्यादा चला नहीं। आखिरकार 1997 में सरकार ने ये नियमित दौरे बंद कर दिए। और फिर हाल की घटनाएं तो और भी चौंकाने वाली हैं। 2004 की सुनामी के बाद जब मदद के लिए हेलीकॉप्टर गया, उस पे भी तीर चला दिए। उन्होंने साफ कर दिया कि उन्हें मदद नहीं चाहिए, या शायद वो उसे खतरा समझ रहे थे। फिर 2006 में वो 2 मछुआरे, हाँ, वो अवैध रूप से मछली पकड़ रहे थे और शायद रात में उनकी नाव बहकर किनारे लग गई। सेंटिनली लोगों ने उन्हें मार डाला। कोई मुकदमा नहीं चला क्योंकि कानून उन्हें बचाता है। और 2018 का वो मामला, जॉन एलन चाओ। हाँ, एक अमेरिकन मिशनरी। वो अवैध रूप से कई बार मना करने के बावजूद द्वीप पर गया। धर्म प्रचार करना चाहता था शायद। उसका भी वही हश्र हुआ, मारा गया, शव तक बरामद नहीं हो सका।
इस पर दुनिया भर में बहुत बहस हुई थी। और हद तो तब हो गई जब पिछले ही साल 2025 में एक और महाशय खुद को एडवेंचरर बताने वाले अमेरिका से आ धमके। हाँ, वो भी अवैध रूप से उतरे, डाइट कोक और नारियल छोड़े, रेत के नमूने लिए, वीडियो बनाया। क्या? डाइट कोक? कमाल है। फिर क्या हुआ? गिरफ्तार हो गए बाद में। लेकिन ये दिखाता है कि कुछ लोग समझने को तैयार ही नहीं है। ये सारी घटनाएं, ये इतिहास एक ही बात बार बार दोहराता है। बिल्कुल। सेंटिनली संपर्क नहीं चाहते। शायद पुराने बुरे अनुभव, बीमारियों का डर और अपनी संस्कृति, अपनी जिंदगी बचाने की जिद उन्हें ऐसा करने पर मजबूर करती है। उनके द्वीप पर जंगली सुअर हैं, केकड़े हैं, कई तरह के पंछी हैं, समुद्री जीव हैं, यही उनकी दुनिया है। और उनकी ये जिद ही शायद उनका कवच है। पर सवाल ये है कि कब तक? क्या वो हमेशा ऐसे ही रह पाएंगे या बाहरी दुनिया का दबाव बढ़ता ही जाएगा? ये एक मुश्किल सवाल है। उनका भविष्य अनिश्चित है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हर रहस्य से पर्दा उठाना जरूरी है या कुछ दरवाजों को बस उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर है? अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, कुछ नया जानने या सोचने को मिला हो, तो लाइक जरूर करें। इससे हमें बहुत मदद मिलती है। आपके क्या विचार हैं? कोई सवाल या सुझाव है? कमेंट करके जरूर बताएं। हमें आपकी बात पढ़कर अच्छा लगता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। द अनफोल्डिंग इंडिया पर हम भारत की अनसुनी कहानियां, विज्ञान, संस्कृति और इतिहास को नए नजरिए से दिखाते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस सफर का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे आप? कोई ऐतिहासिक रहस्य, वैज्ञानिक खोज या सांस्कृतिक किस्सा? नीचे कमेंट में बताइए। हो सकता है अगला वीडियो आपके सुझाए टॉपिक पर हो। ये है द अनफोल्डिंग इंडिया, जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक और गहरा रहस्य। मिलते हैं अगले वीडियो में।